भजन संगीत 55 का 5। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। देखो, भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए। आज भी ऐसे लोग जी रहे हैं, आज भी लोग ऐसे जी रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? पहले कपकपी ने मुझे पकड़ लिया और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। आज भी बहुत सारे चीजों के लिए लोग जो है ऐसा जी रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है इस चीजों को मत ध्यान दे और इस चीजों को मत डर, तू मेरे वचनों पे चल और मेरे वचनों में ध्यान दे। आज इस जो वचन अभी पढ़े सुने में एक गवाही देता हूं, मैं शायद इससे पहले दिया था। आज हम लोग कितना कर्जा हो गए हैं? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, है कि नहीं? 50 लाख भी ले लो, 1 करोड़ भी ले लो कर्जा। एक भाई 3 करोड़ 21 लाख से ऊपर कर्जा हो गया था। कितना? 3 करोड़ 21 लाख से ऊपर कर्जा हो गया था। उसका घर में लोग आके तंग कर रहे थे कि मेरे पैसे आप भी इसी वक्त दो करके तंग कर रहे थे। वो बेचारे के पास पैसा नहीं, उसका बिजनेस डूब गया और उसका बुद्धि ज्ञान काम करने नहीं लगा। वो रोते हुए उसको अपना प्रॉब्लम बता रहा था। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि मैं मर जाऊंगा, मैं अपने आप को आत्महत्या कर दूंगा ताकि ये 3 करोड़ का जो बोझ है मेरे परिवार से, मेरे जीवन से हट जाएगा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसका पत्नी को कह दिया कि मैं जा रहा हूं बाहर। कहाँ जा रहे आप? नहीं, मेरे जीवन में कुछ बचा है ही नहीं, मैं मर जाऊंगा, मरने के लिए जा रहा हूं। पत्नी ने उसको पकड़ने के लिए गया, लेकिन उसको धक्का देके वो घर से निकल गया। पत्नी जो है दरवाजा बंद करके कमरे में वो फुट फुट के प्रार्थना कर रही थी, आंसू से प्रार्थना कर रही थी। तो प्रभु ने एक दर्शन दिखाया कि उस प्रार्थना में बहुत सारा बारिश हो रहा है, बहुत इतना भयानक बारिश, पानी गिर रहा है। उसको नहीं पता है कि उस बारिश जो गिर रहा है उस दर्शन में उसका मतलब क्या है। प्रभु कह रहा है उस बहन जी को कि मैं आपको आशीष कर रहा हूं, आपको आशीर्वाद करूंगा, ये सारा चीजों से उद्धार करूंगा, मत डर करके। जब भी आप लोग पानी के बारे में देख रहे हो सपने में, दर्शनों में, तो सोच लेना हमारे जीवन में प्रभु आशीष दे रहे हैं। जब भी आप लोग सपना देख रहे हैं पानी का, खास करके पानी का, तो समझ लेना प्रभु हमारे बिजनेस में, पढ़ाई में, सेवकाई में, अलग चीजों में हमको आशीष दे रहे हैं। तो वो भाई जो है चले गया और एक ब्रिज के नीचे से वो कूदने के लिए कोशिश कर रहा था। तो उसी समय ने प्रभु ने कहा, रुक जा बेटे, वाला उसको, रुक जा बेटे, तेरे पीछे तेरे परिवार है, तेरे बच्चे लोग है, तेरे पत्नी है, ऐसा मत कर। तेरा जो भी पैसा है तेरा कर्जा मैं सहायता करूंगा, तू घर वापस जा। प्रभु यीशु मसीह बात किया उससे, घर वापस चले गया। कुछ ही दिनों में प्रभु ऐसा अद्भुत काम किया कि 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा जो कर्जा हो गया था सब कुछ जीरो हो गया। और जानते हैं, जीरो हो जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह उसके अकाउंट में फिर से आगे बढ़ने के लिए 41 लाख 41 लाख उसको प्लस करके दिया। हालेलुया। प्रभु का नाम में अगर आप चलते हो, विश्वास करते हो, प्रभु कौन सा टाइम पे क्या करता है हमको पता नहीं रहता है, लेकिन विश्वास का जो चीज है वो हमेशा अपना जीवन में बना रहना है, हारना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आज भी बहुत सारे लोग कांपते हैं, कर्जे के लिए कांपते हैं, बीमारी के लिए कांपते हैं, यानी कि मर जाऊंगा या क्या है, डरते हैं। बहुत सारे चीज ऐसा है जो एक विश्वासी को, एक इंसान को खाई जाती है। बार बार वही याद आते रहता है, शैतान भी उसको तंग करते रहता है, वही याद दिला के तंग करते रहता है। हमको उस चीज में ध्यान नहीं देना। क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे अपना जीवन दे दिया? क्या हमारा कर्जे से, बीमारी से, विपत्ति से वो छुड़ा नहीं पाएगा? जरूर करेंगे।
हमारा जीवन और अपना आत्मा से भर के उसको कर्जा, बीमारी या पैसे या अलग चीज उसको बड़ा है ही नहीं। हालेलुया। चलिए हम फिर से और एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन 14:26। यहोवा के भय मानने वालों के दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। 25 से 27 तक पढ़िएगा। सच्चा साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा ही होता है। यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। हालेलुया। मृत्यु के फांदों से बच जाते हैं करके लिखा। यहाँ लिखा है सच्चा साक्षी बहुत के प्राण को बचाते हैं, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करते हैं उससे धोखा ही होता है। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बचते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को भाई मानते हैं, उसके रास्ते में चलते हैं, बड़ा बड़ा मौत, बड़ा बड़ा एक्सीडेंट, बड़े बड़े बीमारी, बड़े बड़े हादसाएं और बड़े बड़े सुसाइड से प्रभु हमको उद्धार करते हैं। आजकल लोग ऐसे हैं कि एक लोगों के लिए, एक वस्तुओं के लिए अपना जीवन जो है दे देते हैं। जहर खा के मर जा रहे हैं, अपने आप को फांसी लगा लेके मर जा रहे हैं। ऐसा भी है, लेकिन यहाँ लिखा है साफ साफ 27 में सेकेंड लाइन में, और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं करके लिखा है। किसके? प्रभु यीशु मसीह से। जब हम उसको भाई मानेंगे, उसके रास्ते में चलेंगे और उसका वचनों को पालन करेंगे, हमेशा अपना लाइफ को नीट एंड क्लीन रखेंगे, हर चीजों से प्रभु उद्धार करते। अगर हमको एक्सीडेंट हुआ है, बीमारी आया है, शैतान मारने के लिए भी कोशिश किया, कौन उद्धार किया? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह। सड़कों पे इतना एक्सीडेंट होता है, हम सड़कों पे गाड़ी चलाते हैं, आते हैं जाते हैं, बस में भी, ट्रेन में भी, लेकिन प्रभु हमारा सुरक्षित करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको भाई मानते हैं, उसके नाम पर हम जीते हैं, चलते हैं। तो हमारा जीवन में जो भी होता है सिर्फ प्रभु का हाथ रहता है, अगर हम उसके रास्ते में चल रहे। यहाँ अच्छा से लिखा है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। बड़े बड़े मिस्त्री का काम करने वाले लोग ऊपर चढ़ते हैं, प्लास करते रहते हैं, ऐसा सीमेंट लगाते रहते हैं, रेती लगाते रहते हैं, ऊपर बहुत बड़ा बड़ा ऊपर चढ़ के प्रभु उन लोगों का देखभाल करता है। कोई पेंटिंग का काम करते हैं, प्रभु उन लोगों का देखभाल करते हैं। या कोई बड़ा बड़ा ब्रिज बना रहे हैं, प्रभु उन लोगों का देखभाल करते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को कुछ ना हो। अगर हम हर मृत्यु से उद्धार पाए हैं तो प्रभु का वो हाथ हमारे जीवन में, परिवार में है। आइए हम फिर से और एक वचन हम देखें, भजन संगीत 119 और 120। 119 और 100। तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। फिर से पढ़े। तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है जी, और मैं तेरे नियमों से डरता हूँ। है कि नहीं? तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियम से डरता हूँ। अगर हम प्रभु का नियम में चल रहे हैं, भाई मानते हैं, तो आज जो अपने जीवन में जो आशीष से पाए हैं वो इसी वचन के कारण हमारे जीवन में आज आशीष मिला है। हालेलुया। तेरे भय से मेरा शरीर कांप उठता है। अगर कोई इंसान सच्चा दिल से प्रभु को प्यार करता है,
या उसके रास्ते में चलता है, उसके हाथों में कुछ गलत हो गया ना, हाथ भी कांपता है, शरीर भी कांपता है। ऐसे मैंने आंखों में देखा हूं, मेरे जीवन में भी इससे पहले हुआ है जब मैं नया नया प्रभु में आया था। क्योंकि हमारे हाथों से गलती हो गया है, हमारे जीवन से गलती हो गया है, अचानक कुछ गलत कर दिए हैं, तो क्या होता है ना, हमारा जो सोच है, हमारा जो शरीर है वो बेचैन होता है, पसीना आ जाता है और कांपता है। ये बोलते हैं प्रभु का भाई मानने वाला एक विश्वासी। इसलिए यहां लिखा है, तेरे भाई से मेरा शरीर कांप उठता है और मैं तेरे नियम से डरता हूं। प्रभु का वचन से चलते चलते अगर एक वचन भी छूट गया, एग्जाम्पल हम किसी को बोलते बोलते झूठ भी बोल दिए, छूट गया हमारे से, तो पवित्र आत्मा हमको याद दिला देते हैं कि मैंने ये झूठ बोल दिया होगा, कि तुरंत एहसास दिलाते हैं कि मेरे हाथों से गलत हुआ है, दोबारा गलत ना हो। हम लोगों को एक सीख मिलता है। तो यहां लिखा है, और मैं तेरे नियम से डरता हूं। इस जो वचन हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन, इस नियम से जो चलते हैं हम, इस नियम का कभी नहीं भूलना है। चलिए और एक वचन हम पढ़ते हैं, उसी भजन संगीत 118 का 6। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। जी। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? सही है कि नहीं? मनुष्य हमारा क्या कर सकते हैं? ना हमारा रोजी रोटी के लिए सहायता कर रहे, ना हमको पैसा दे रहे, ना घर बड़ा दे रहे, ना हमारा जीवन के लिए सोच रहे जो हम किसी इंसान को डरे। इसलिए लिखा है, यहोवा मेरी और है, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य अगर हमारे लिए कुछ प्लान बना रहा है कि मैं उसको नीचे गिरा देने के लिए, उसको उल्टा ही होगा, हमारे लिए कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैंने पिछले हफ्ते भी एक गवाही दिया था। दो दोस्त थे, एक दोस्त उसका बुराई चाह रहा था, एक दोस्त वो आगे बढ़ रहा था, अच्छा पैसा वो इनकम पा रहा था, घर गाड़ी वगैरह लिया था, और एक दोस्त जो है उसका नियत खराब था, वो डाउन हो रहा था। तो उन लोग बचपन से स्कूल कॉलेज से पढ़े और नौकरी किए, साथ में शादी किए, और साथ में विपत्ति आया, कर्जे हो गए, तो एक शहर गए काम करने के लिए। लेकिन एक दोस्त अच्छा चल रहा था, एक दोस्त जो है उसका बुरा सोच था, वो बुरा रास्ते में जा रहा था। तो अच्छा चलने वाला दोस्त को देख के उसके बच्चे को किडनैप करके मरने के लिए प्लान बना रहा था। लेकिन पति पत्नी को अचानक एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। पति पत्नी को स्कूल को जाके उस बच्ची को पिकअप करने के लिए पत्नी को बुखार आया था, तो वो कहती है थोड़ा ला लेना करके। तो पति पत्नी क्या करते ही मौका करके उसको किडनैप करने के लिए प्लान बना रहे थे, लेकिन दोनों को एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाता है। जैसे ही खबर मिलता है, वो दोस्त तुरंत रोते हुए भाग के आ जाता है और डॉक्टर को बोलता है जितना पैसा होता है मैं देता हूँ, इन लोगों का इलाज कराओ करके। तो बाद में उसको एहसास होता है, वो रोते हुए हाथ जोड़ के वो माफ़ी मांगता है, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तेरे लिए बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं तेरे विरोध गलत किया हूँ। तेरे बेटी को किडनैप करके मैं तुझे ब्लैकमेल करना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ है, मुझे अभी ऐसा एहसास हुआ कि मैं गलत था, मुझे माफ़ कर देना। हम अगर अच्छे लोगों को बुराई करने जाएंगे, हमारे ऊपर वो बुराई होगा। तो हम लोगों को सावधानी होके जीवन बिताना है और सावधानी होके आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए यहाँ लिखा है, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। चलिए और एक वचन दिखेंगे, उसी भजन संगीत 128 का 6। वरंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, 128:6। वरंतु अपने सॉरी, नाती 1 पढ़िएगा। क्या ही धन्य हर एक जो यहोवा का भय मानता है जी, और उसके मार्गों पर चलता है। देखो यहाँ लिखा है, क्या ही धन्य है वो हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्ग पर चलता है। अगर हम उसके मार्ग पर चल रहे हैं तो हमारे लिए आशीष है, हमारे लिए शांति, हमारे लिए सब कुछ प्रभु सहायता करेंगे।
क्योंकि एक भाई एक इंसान को पापों से बचाता है, आदतों से बचाता है, बुरी कामों से, बुरी रास्ते से बचाता है। अगर भाई नहीं है तो वो एक गलती करेंगे, दूसरा भी करेंगे, तीसरा भी करेंगे, वो करते 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 उसको पता नहीं चलता, एक दिन उसका जीवन में, परिवार में बहुत बड़ा विपत्ति और परीक्षाएं आके खड़ा हो सकता है। तो हमारे लिए एक सीखने वाली बात है ये। चलिए और एक वचन देखिए, मत्ती उसका 10 का 31। इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। मत्ती 10 का 31 फिर से पढ़े। इसलिए डरो नहीं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। है कि नहीं? बहुत से गौरैयों से हम बढ़ के हैं। अगर हम श्रेष्ठ हैं, क्योंकि प्रभु का स्वरूप से हमको प्रभु ने बनाया है। इस दुनिया में जो कुछ प्रभु ने बनाया है, आप पशु ले लो और अलग चीज ले लो, उससे हम लोग जो श्रेष्ठ है, हम लोग को डरने का जरूरत नहीं है। प्रभु हमारा सहायता करते हैं, हमारा वो देखभाल करते हैं, हमारा जाना आना, खाना पीना, हर चीज वो देते हैं। कुछ चीजों के लिए हम लोग को डरना है ही नहीं। चलिए और एक वचन हम देखते हैं, दूसरा राजाओं का 17 का 38 और 39। दूसरा राजाओं। जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है, उसे न भूलना और पराये देवताओं का भय न मानना, केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। हालेलुया। पेज नंबर फिर से हम पढ़े। जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है, जी उसे न भूलना जी और पराये देवताओं का भय न मानना, जी केवल अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, जी, वही तुमको तुम्हारे सब शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। हालेलुया। हमको अगर आज शत्रुओं से, हर चीजों से बचाए तो वो कौन है? प्रभु प्रभु यीशु मसीह। उसको छोड़ के इस दुनिया में कोई है ही नहीं।